अस्सलाम वालेकुम माय वन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब भी खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हमारे आज की टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस चीज़ का वो फेस करना पड़ा है कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे, क्या रीज़न है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। काइंडली वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे एक ऑर्डर आया था, मॉर्निंग का टाइम था और ब्रेकफास्ट का ये ऑर्डर था। इसमें पराठे और आमलेट और फ्रेंच टोस्ट थे। तो आप देख लें, यहाँ पे गैस हमारी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो इसको जो है, इस ऑर्डर को हमने सिलेंडर पे प्रिपेयर किया था। इस पर थोड़ा सा ये है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, पर शुक्र है कि हो जाता है। ये काम तो होते ही रहेंगे। अपनी इम्पोर्टेंट बात को स्टार्ट करते हैं जी। आजकल आप लोगों को नहीं, हमारे साथ भी यही इशू चल रहा है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। जहाँ दिन के 7-8 मैं वैसे तो मेरा स्टार्ट है, लेकिन मुझे जो है ना इतने ऑर्डर्स आ जाते थे। अब जो है वो सारा दिन में एक आधा ऑर्डर आता है। कई दफ़ा इस दफ़ा भी होता है कि एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा, लेकिन आप मेरी वीडियोस को देखते कि आपको लगता है कि शायद इनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसी वीडियोस हैं कि जो मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बात यह है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं और कमेंट भी आते हैं कि हमारे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। वैसे भी हमारी मेरी काफ़ी होम शेफ से बात भी होती है, जो हमारे एरिए की हैं, जो आउट ऑफ सिटी से हैं। तो सबको ये प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ रही है। बट मैंने अपने जो मैनेजर है उनसे भी बात की थी, जो होम शेफ हैं वो भी आपस में डिस्कस कर रही होती हैं। तो सम टाइम इस तरह भी हो रहा है कि इंटरनेट का भी इशू है। उसके अलावा हमारा किचन जो है वो ज़्यादा दूर तक जो है ना वो मतलब कि शो नहीं हो रहा लोगों को और कस्टमर को। क्योंकि मुझे ये बात इस वजह से जो है ना थोड़ा सा आइडिया हुआ था, क्योंकि जब मुझे ऑर्डर आता है ना तो वो फटाफट से जो है ना 5 से 7 मिनट में कस्टमर को डिलीवर हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि बहुत जल्दी ये ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। तो आई थिंक कि इस तरह हो सकता है कि और हमारे जो किचन है वो दूर तक लोगों को शो नहीं हो रहे। वैसे भी जिस तरह के हालात आजकल चल रहे हैं हमारी सिटी में, हमारी कंट्री में, इस वजह से कुछ इंटरनेट के बहुत ज़्यादा इशू हैं। जो भी ऑनलाइन वर्क कर रही हैं उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है। और हमारा भी ऑनलाइन ही है, तो इस वजह से इंटरनेट की वजह से भी है। और हमारा जो है ना पीछे से भी कुछ सिस्टम मतलब कि स्लो काम कर रहा है। तो पहले भी मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि मेन्यू अपडेट कर रहे हैं वो भी नहीं हो रहा, प्राइसेस वगैरह सेट कर रही हैं वो भी नहीं हो रहा, पिक्चर वगैरह अपडेट कर रही हैं वो भी नहीं हो रही, पेंडिंग पे जा रही हैं। तो सिस्टम कुछ काम नहीं कर रहा और हमारे किचन जो है ना वो भी लोगों तक शो नहीं हो रहे। जब लोगों को किचन हमारे शो होंगे तो तभी जाके हमें ऑर्डर आएंगे ना। बाकी मुझे ये है कि जो रेगुलर कस्टमर है ना वो तो खैर उनका तो ऑर्डर आ ही जाता है, लेकिन जो न्यू कस्टमर है ना उनके ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे। क्योंकि हमारी जो लोकेशन सर्विसेज है ना वो इतनी दूर तक जो है वो लोगों को शो नहीं हो रही। तो हमें कैसे कोई ऑर्डर कर सकता है। बस पास पास के जो लोग हैं ना, बहुत करीब के जो आपके एरिया के लोग हैं जिनको आपका किचन शो हो रहा है, वहीं से आपको लोग जो हैं वो ऑर्डर कर रहे हैं। बट जो न्यू हैं उनको तो वो भी लोग जो हैं वो बिल्कुल ऑर्डर नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ रेटिंग वगैरह होगी तो तभी जाके उनके ऑर्डर्स आएंगे ना। तो काफ़ी मेरी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हुई हैं, बल्कि सब भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। तो किसी के भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अभी रात को भी मेरी एक होम शेफ से बात हुई थी, वो लाहौर से ही थी, समनाबाद से। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो बेचारी कह रही थी कि मुझे 1 वीक हो गया बट ऑर्डर नहीं आ रहा मुझे कोई भी। हमने सेल्फ़ ऑर्डर भी किया है, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इस वजह से काफ़ी होम शेफ जो हैं जिन्होंने न्यू स्टार्ट किया है, बट मैंने भी न्यू ही स्टार्ट किया है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से पहले तो ठीक ठाक चला है। तो काफ़ी मेरे कस्टमर रेगुलर भी बन चुके हैं। इस वजह से मुझे तो है दिन में कुछ ना कुछ तो ऑर्डर आ ही जाता है। तो जिन्होंने बिल्कुल न्यू स्टार्ट किया है ना वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई हैं कि हमने क्यों ये काम स्टार्ट कर लिया है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो मैं दिन में फूड पांडा ऐप से अपना किचन जाके कितनी दफ़ा सर्च करके उसको ओपन करके देखती हूँ, लेकिन सम टाइम इस तरह होता है कि वहाँ पे जो है ना अब मेरा किचन इस तरह शो रहता है कि टेम्परेरी अनअवेलेबल, कि आपका किचन जो है वो मतलब कि फ़िलहाल ओपन नहीं है। लेकिन मेरी डिवाइस से भी किचन ओपन होता है और पोर्टल से भी मेरा किचन जो है ना वो ओपन होता है। लेकिन फूड पांडा के जो ऐप है ना वहाँ पे इस तरह से है जो किचन क्लोज मतलब कि शो हो रहा होता है। तो इस वजह से ये भी इशू मतलब कि बहुत है। और इसके अलावा ये जो छोटे मोटे एरियाज़ हैं ना, तो वहाँ पे तो ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लोगों को फेस करने पड़े हैं। बिल्कुल भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे। हमारे एरिया की जो होम शेफ्स हैं उनको हमारा एक ग्रुप सा बना हुआ है ना, तो हमारी सबसे बातचीत होती है। तो वो भी बेचारी यही कह रही होती हैं, क्योंकि एक ही एरिया से हैं हम।
तो वो भी डिस्कस कर रही होती हैं कि जी कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे। ज़ाहिर सी बात है किसी को किचन शो होगा तो तभी जाके ऑर्डर्स आएंगे ना। इसके अलावा मैं आपको ये भी बात बताऊं कि जो अच्छी सोसाइटीज़ में जो अपने होम शेफ़ किचन जो है वो स्टार्ट करके बैठी हुई हैं ना, तो उनके माशाल्लाह प्राइजेज़ भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हाई रखी होती हैं। तो उनका माशाल्लाह से काम भी ठीक ठाक चल रहा है और उनको ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। और लाहौर में जैसे कि डिफेंस हो गया, कैंट हो गया, उस वाली साइड पे जो जिनके होम मतलब के शेफ़्स हैं, जिनके किचन्स हैं, उनके तो किचन चल रहे हैं, उनके ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि उधर इतने इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो लोगों को फेस करनी नहीं पड़ती। पिछले 1 वीक से ये मसला चल रहा है और कुछ इस तरह का भी मसला चल रहा है कि मैं ऑर्डर बिल्कुल रेडी टू डिलीवर कर देती हूँ और राइडर अभी तक साइन ही नहीं हुआ होता। राइडर के भी बहुत ज़्यादा इशू हैं और इनकी वजह से कुछ ऑर्डर जो हैं वो कैंसिल भी लोगों के हो जाते हैं। तो राइडर के भी बहुत ज़्यादा इशू हैं क्योंकि राइडर जो है वो अवेलेबल नहीं होते, तो उसकी वजह से भी लोगों तक जो है ना वो ऑर्डर्स नहीं जा रहे होते। और एक इशू हो तो फिर भी है, बहुत से इशू चल रहे हैं, पर अल्लाह ताला पे उम्मीद रखें सब कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जिन्होंने न्यू स्टार्ट किया ना वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है। और कुछ तो इस तरह की भी हैं कि वो कह रही हैं आप ही हमारी डिवाइस तो कहीं ख़राब नहीं है, हमने मतलब कि चेक किया इंटरनेट की वजह से या किसी और इशू से, सेल्फ ऑर्डर करके भी चेक कर लिया, लेकिन फिर भी जो है ना ऑर्डर्स नहीं हमें आ रहे। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है उनके लिए कि आप अकेली परेशान नहीं हैं, सब होम शेफ़ बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेके, बहुत से मसले उनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें और सब्र से काम लेके अल्लाह पाक सबके कारोबार में बरकत डाले, सबके कारोबार चलाए। बिलीव करें मैं जब अपने लिए दुआ करती हूँ मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि जो मेरी तरह हो और ख़वातीन हैं या हाउस वाइफ हैं और इस तरह काम स्टार्ट करके बैठी हुई हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। ज़ाहिर बात है इतने पैसे लगा के कोई अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले तो दुख तो होता ही है। तो मैं यही आपसे कहूँगी कि सब्र करें, अपनी जो आपके मैनेजर्स हैं उनसे कांटेक्ट करें, उनसे बातचीत करें कि क्या इशू चल रहे हैं। बट मेरी तो मैनेजर से बात हुई थी, वो भी यही कही थी कि थोड़े दिन तक जो है ना मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। वो आगे देखें अल्लाह ताला ज़रूर बेहतर करेगा। अच्छा जी, मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगी कि जिन्होंने स्टार्ट कर लिया हुआ है वो तो ठीक है, बट जो भी न्यू स्टार्ट करना चाह रही हैं ना, जो बिल्कुल कह रही हैं कि हमने स्टार्ट करना है और जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रही हैं, अभी फ़िलहाल रुक जाएँ, क्योंकि जो पहले से स्टार्ट करके बैठी हुई उनका काम तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। आप लोग देख ही रहे हैं कि वो भी कितनी ज़्यादा परेशान है। इस वजह से अभी कुछ है ना थोड़ा सा वेट कर लें, जब ही ये सिस्टम ठीक होगा, जब ही ये इशू ठीक होंगे तो तब आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लीजिएगा और अपना जो है किचन ओपन कर लीजिएगा। अभी जो है अभी तो कोई भी इसका जो है कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इस वजह से मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अभी फ़िलहाल थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें, उसके बाद ही आप अपना काम स्टार्ट कर लीजिएगा। जैसे ही कोई अच्छे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट होंगे आप लोग भी ये काम स्टार्ट कर लीजिएगा। और मुझे लगता है कि जो फूड पांडा पर मतलब कि फ़ूड का काम कर रही है ना, उसके अलावा ये जो प्राइवेट जिनके काम है ना उनके अच्छे खासे चल रहे हैं क्योंकि इनके तो डेली बेसिस पे मंथली खाना लगा होता है, वीकली खाना लगा होता है, तो उनके काम तो डेफिनेटली चल रहे हैं। बट ये जो ऑनलाइन फूड पांडा की ये जो सिस्टम की वजह से काम ख़राब हुआ है ना, इसकी वजह से लोगों का खाना वगैरह भी ख़राब हो रहा है। आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि जिस दिन से आई थिंक 1 वीक हो गया इसको मसला बना हुआ है, मैंने कोई इस तरह की आइटम्स नहीं बनाई क्योंकि ख़राब ना हो जाए तो मुझे भी नुकसान हो। तो आप भी थोड़ा सा सब्र कर लें, अल्लाह ताला से दुआ करें, बस हम यही कुछ कर सकते हैं। मेरा भी आजकल फ़िलहाल नाश्ते का मेन्यू चल रहा है, ऑर्डर आ गया तो ठीक है, ना आया तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। अच्छा जी, वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर रही हूँ। अच्छी लगी, मोटिवेशन मिली हुई तो हेल्प हुई आप लोगों की तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।